बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद रुस्तम कादरी, बानी व सदर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब। 2025 तक इलेक्टेबल 10 मई तक सदर हूँ, रहूँगा अल्लाह के फजलो करम से। और जो मन घड़त झूठा बयानिया घड़ने की कोशिश की सदर आई एंड उसकी कंपनी ने, तो उसके भी चंद चीज़ों के हकाइक जो हैं आज मैं बयान करना चाह रहा हूँ। तो हकाइक कुछ यूँ हैं कि मेरे पास बाखबर दराए से इतला मिली कि जिस लड़के को फरहान अहमद और सनी को खड़ा करके मुद्दई बनाया गया, तो पिछले 2 माह से ये प्लानिंग हो रही थी कि उसका मर्डर करके, जिसमें आमिर अंडे ने प्लान किया, उसका मर्डर करके रुस्तम कादरी और उसके ओहदेदारों पर उसका इल्ज़ाम डाल दिया जाए। जब ये चीज़ें मेरे तक आईं तो मैंने इदारों को भी इतला दी उसकी तहरीरी तौर पर, और उसके बाद उसी शख्स को जो कि ना तो हमारा प्रेस क्लब का अपॉइंट करदा मुलाजिम है, ना चौकीदार है, ना माली है, बल्कि जो लोग मैंने अपॉइंट किए थे उनको इन्होंने थ्रेड करके आज तक गायब किया हुआ है। ये भी मैं चीज़ें मंजर आम पे लाना चाहता हूँ। तीसरे नंबर पर, जिस वक़्त डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब की बिल्डिंग और इमारत हमारे हैंड ओवर हुई, तो मेंबर साजी का मसला था, तो फौरी तौर पर जाकर के मेंबर साजी की गई। आरिफ कमाल की तरफ से बैनर लगाया गया जिसमें 5 जून से 25 जून तक हमने मेंबर साजी की। इसी साल में इनको क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि फिर दोबारा मेंबर साजी करते बगैर मेरी परमिशन, इजाज़त, बगैर तहरीर किए हुए। बारकेफ जो मेंबर उस टाइम बनाए, तो वो मेंबरों को उनकी लिस्ट भी बनी, बास के कार्ड भी बनाए। कार्ड बनाने के बाद गवर्नमेंट के पास जमा करा दिए गए। अब सूरत हाल ये चली आ रही है कि ना तो ये जो टीम है, अब करप्शन जब इन्होंने की, इनको रोका, 200 से ज़्यादा लोगों से इन्होंने पैसे हासिल किए, और उसका रुए रवां रिजवान शेख है एंड सफदर राई इमरान हाशमी हैं, जिन्होंने ग्रुप बनाए, लोगों से पैसे लिए। और ये 15 जनवरी को ये एप्लीकेशन मैंने इंफॉर्मेशन और दीगर इदारों में जाके जमा करा दी थी राना अफजाल साहब के साथ तहरीरी तौर पे कि ये जालसाजियाँ 2 नंबरियाँ कर रहे हैं, तो लिहाजा इनकी 2 नंबरियों से और जालसाजी से ना तो रुस्तम कादरी का कोई ताल्लुक वास्ता है, ना डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब के ओहदेदारों का। तो लिहाजा ये लैंड के काम कर करके जालसाजियाँ 2 नंबरियाँ कर करके इस नतीजे पे पहुँचे कि हर चीज़ में 2 नंबरी इन्होंने करनी है। तो इन्होंने कोशिश की है 19 तारीख को डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब पर पुलिस की 15 की तस्वीरें भी हमारे पास मौजूद हैं। जब कोई तहकीकाती इदारा मांगेगा, वीडियोस भी मौजूद हैं। जिस बंदे का अगवा का ड्रामा किया कि रस्सियों से बांधा है, वो बैठ के बिरयानी खा रहा है हमारे साथ, वो भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन तहकीकाती इदारों को देंगे ना, हम ग्रुपों में वो चीज़ें चलाएंगे। तो अब सूरत हाल ये है कि वो मुकदमा जो पिटीशन है कोड नंबर 8 में ज़ेर समात है, जिसमें इनसे पूछा जा रहा है कि आप अपनी हैसियत बताओ। तो ये यकायक 5 तारीख के बाद 5/5 से अब तक का जो है पैदर पे अपनी मनमानियाँ, हरासमेंट, गैर कानूनी मामलात को प्रेस क्लब में बैठ के कर रहे हैं। इसी प्रेस क्लब के अंदर तमाम गुटके वालों को बुला के ये पैसे लेते हैं। इसी प्रेस क्लब की छत की रात को 3 बजे क्या काम है प्रेस क्लब का खुलने का? मैंने तो तहरीरी दरखास्तें दी, क्यों खोल के बैठे हो भाई, इसको बंद करो 9 बजे। तो जब मैं अपने यहाँ से क्लब से चला जाता हूँ, उसके बाद ये अपनी पार्टीज़ को बुलाते हैं, वहाँ जुए सट्टे वालों को बुलाते हैं, उनको हरास करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, गुटके वालों से पैसे लेते हैं, जिसमें आमिर उर्फ अंडा शामिल है, सफदर महमूद शामिल है। ठीक है, तो ये सारी की सारी टीम, इनका रोजी रोटी इसी चीज़ पे है, ज़मीनों पे कब्जा करना, ज़मीनों के जो मामलात हैं। अभी भी कई चीज़ें जो हैं खड्डी के पास इनके जो इन्होंने कब्जा किया था, फाइलें बना के जाली 2 नंबर की, उस पर जो है वो एक्शन हुआ, वो डिमोलिश हुए। इसी तरह रेंजर्स ग्राउंड के अंदर ये प्लाटों पे कब्जा कर रहे थे, वो डिमोलिश हुए। तो भाई आप अपने किबले को दुरुस्त कर लें, आप सहाफ़ी हैं तो सहाफ़ी बने, अल्लाह आप पे के हालो ज़ार पर रहम करे सबके। और ये जो एक जाली लेटर बनाया, एक जो है अदम एतमाद बनाई, इनको शर्मनामी इनके
चीज़ इनके पास नहीं है। हद कर दी बेशर्मी की कि सियासी जमात कोई है कि जिसमें अदम एतमाद ला रहे हो, कौमी असम्बली सूबाई असम्बली को आप डिजोल्व करवाने चले। तो ये अदालत में कल ये मौक़िफ़ लेके पहुंचे थे कि जनाब हम जो है वो अदम एतमाद ले आए थे और ये लेटर अच्छा हुआ, अल्लाह का शुक्र है कि वो कागजात इन्होंने जमा कराए, जिसके लिए मैंने वहाँ पहले से दरख्वास्त दी थी कि जालसाजी 2 नंबरी कर रहे हैं। तो वो इन्होंने अपने वकील के तवस्सुस से ही वो चीज़ें अदालत में दे दी जो ऑन रिकॉर्ड आ गई। ठीक है। इसके अलावा हमारा एक मैटर जो है खुशाद मिरानी साहब मौसूफ जो हैं उनके साथ चल रहा है। ऑलरेडी 2023 से 1455 केस है, तो जिसकी डेट आज थी छुट्टी होने के बाद, तो कल वो डेट है, तो वो भी आके अनलीगल एक्टिविटीज़ में इनके साथ शामिल हैं यहाँ पर। तो वो उसका जवाब खुद देंगे अदालत को, जिसका स्टे भी हुआ है। ठीक है। अब ये सफदर रानी साहब 10 एफआईआरों का गाना गा रहे हैं कि जी हम गुटखा बिकवा रहे हैं। तो मैं आज अपने वाज़े तौर पे बयान देना चाहता हूँ, बता रहा हूँ कि तमाम कौमी सलामती के इदारों को मैं और तमाम उन लोगों को, सरकारी गैर सरकारी लोगों को, ये अपना बयान दे रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब का बानी व सदर मैं हूँ और अपना नंबर भी दूंगा इसके नीचे। कोई बंदा डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब के हवाले से या सहाफ़ी आपके पास कुरंगी में आने वाला वो किसी को तंग करे नाजायज़, या किसी पुलिस ऑफिसर को तंग करे, तो भाई मेरा नंबर लें, मुझे बताएं। मैं अपनी मुद्दत में खुद उस शख्स की एफआईआर कटाऊंगा, ख्वाह कि मेरा बेटा क्यों ना हो उसमें शामिल, मेरा गवर्निंग बॉडी। अच्छा, गवर्निंग बॉडी ये बताता चलूँ, वो 10 इलेक्टेबल लोग जिनकी लिस्ट जो है 2025 के 10 मई तक है और वो गवर्निंग बॉडी के अहदेदार हैं। क्यों ना मेरा बंदा गवर्निंग बॉडी का क्यों ना अहदेदार हो मुझसे, मैं खुद खड़ा होकर उसकी एफआईआर कटाऊंगा जाके अनलीगल कामों में। और ये झूठ और जो इंतशार और हरासमेंट का इन्होंने सिलसिला शुरू किया हुआ है, इसको बंद कर दें। और ये फायरिंग वाला मामला, इस पर भी मैं इंकशाफ करता हूँ आज कि रुस्तम जमाली साहब होश के नाखून ले लें आप। रुस्तम जमाली ने मुझसे खुद कहा, जब शुरू में मेरे पास आए 3 महीने लगा रहा, कि कादरी साहब आप हमारा साथ दें, मैं किसी अपने बंदे को फायर मरवाता हूँ और फायर मरवा के उसका इल्ज़ाम जो है हम डलवा देते हैं इमरान हाशमी और आमिर वालों पे। मैंने कहा खबरदार, ये काम नहीं करना है, चूँकि प्रेस क्लब है भाई, हमने ज़िंदगी के 10 साल लगा के इस प्रेस क्लब को सीधा किया है और हम नहीं चाहते कि इसकी जो है इज्जत और हुर्मत ख़राब हो। लेकिन वही फार्मूला इन्होंने चला। ठीक है। वकला से बदतमीज़ी की, वकला ने के साथ इनकी तू मैं हुई, जिसमें इन्होंने महसूस किया कि इनकी बेइज्जती हुई है और जिसमें इन्होंने ग्रुप में चलाया कि उन पर तशद्दुद किया है वकला ने कोर्ट के अंदर। तो उसका कोई सबूत भी नहीं इनके पास तशद्दुद करने का। ठीक है। झूठा बयानिया है ये बिल्कुल सरासर। तो उसकी आड़ में आके इन्होंने फायरिंग की। चूंकि वही थाना इनको मिला, अवामी कॉलोनी। चूंकि पहले वो बंदा जो है वो कह रहा है कि मुझे अगवा किया, अगवा होने वाला 15 की पुलिस हमारे साथ बैठी हुई है, वीडियो भी है, तस्वीरें भी है, तो वो कहता है कि मुझे अगवा किया है। लेकिन उसको बाद में ले आके आमिर अंडे ने जो कहानी पढ़ाई, आमिर ने, रुस्तम जमाली ने और सफदर रानी ने, वो कहानी घर के इन्होंने प्रेस क्लब की। इमरान हाशमी साहब, आप भी आंखें और कान खोल लो। आप प्रेस क्लब की तरक्की कर रहे हो, सहाफियत के लिए काम कर रहे हो। 35 लोगों को आपने जो है, यानी पूरी गवर्निंग बॉडी, मेंबरान, उनके खिलाफ एफआईआर कटाई है और इंतहाई शर्मनाक आपने ये अमल करा है। और उसके बाद दूसरा जो आप अमल करने गए हैं कि रुस्तम कादरी के जो है ईमा पर यहाँ फायरिंग हो गई प्रेस क्लब के ऊपर। तो इस तरह तुम अगर इस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो तो अल्लाह के फजल करम से तुम अब इस पर कब्जा नहीं कर पाओगे। हमारे इदारे आज अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हैं, देख रहे हैं सारे अमल को। मैं अपने कौमी सलामती के इदारों को फिर ये बता देना चाहता हूँ कि जो जाली मेजर बन के लोगों को थ्रेट करता है, उनकी अमलाक पे कब्जे करता है, और 2020 तक कहीं इसका वजूद नहीं है सहाफत में कि ये सहाफ़ी भी था। वो 2004 के अंदर सफदर महमूद राई बजाते खुद बाल काटता था, नाई का काम करता है और उसकी टिकटॉक आईडी के ऊपर ये आज भी मौजूद है। तो भाई खुदा का वास्ता, तुम्हें जो काम करने हैं वो करें और प्रेस क्लब को बदनाम मत करें। ये हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूँ। और अपने तमाम जो हमारे इदारे हैं, खास करके आर्मी चीफ साहब से, DGI से, MI से, चीफ जस्टिस साहब से, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला से अपील करता हूँ कि इस मामले की शफाफ तहकीक कराएं और जो भी इसमें मुजरिम हैं, कल्पट हैं, उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए। और जो इन्होंने कोशिश की है गुंडागर्दी करके प्रेस क्लब के ऊपर बैठ के, इनको प्रेस क्लब को खाली कराया जाए, फौरी तौर पे इनको अरेस्ट किया जाए, इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई करते हुए। और
इंतहाई आपसे मोहब्बाना गुजारिश है कि इतनी ज़ातियात पे ये उतर आए कि मुझ समेत मेरे जो दो बेटे थे उनको भी FIR में उनका नाम डाला, और जो मेंबर थे हमारे साथ खड़े रहते थे, काम करते थे, उनका भी नाम FIRs में डाला इन्होंने। तो लिहाजा मुझे पूरा एतमाद है, एतकाद है अपने इदारों पर कि अल्हम्दुलिल्लाह वो इस पर काम करेंगे और काम कर रहे हैं, और वो बाखबर हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों की मुझसे मालूमात वक्तन फ़वक्तन लेते रहते हैं और मैं उन्हें इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ सारी। तो मैं इसी के साथ आज का जो ये मेरा वीडियो बयान है रिकॉर्ड, अगर मेरे साथ किसी किस्म का कुछ जानी मुझे नुकसान पहुँचता है तो ये सारे जो नाम मैंने लिए थे इससे पहले, ये सब के सब इसमें इन्वॉल्व होंगे। मेरे अचानक मर्डर होने की सूरत में, मेरे बच्चे के किसी के अगवा होने की सूरत में, ये सारे के सारे उसमें इन्वॉल्व होंगे, जो कि अदालत में जिनके खिलाफ पटिशन मैंने डाली हुई है और हाई कोर्ट में भी केस डाला हुआ है, जिसके जल्द इनको जो है नोटिस आएंगे और अनलीगल हरासमेंट का, और ये अपनी हैसियत बताएं जाके फोरम के ऊपर कि ये है कौन है और किस हैसियत से डिस्ट्रिक्ट फरंगी प्रेस क्लब के मुंतखब ओहदेदारों और मेंबरान को तंग कर रहे हैं और हरासमेंट फैला रहे हैं।